खौफनाक जंगल के बिल्कुल दरमियान में एक विचर और एक खौफनाक मॉन्स्टर के दरमियान में लड़ाई दिखाई जा रही है। मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, किसी का भी उससे लड़ना मुमकिन नहीं था। पर जब ये मॉन्स्टर विचर को गुस्सा दिलाता है तो विचर की जादुई शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी आंखें काली हो जाती हैं और अपने गुस्से की ताकत का इस्तेमाल करते हुए वो इस मॉन्स्टर को खत्म करके अपने घोड़े पर रखकर शहर ले आता है, जहाँ उसे एक जादूगर एक लड़की को मारने का काम देता है। लेकिन विचर ने उसे मारने से मना कर दिया है। वो कहता है कि मेरा काम सिर्फ मॉन्स्टर को मारना है और इंसानों को इन खतरनाक मॉन्स्टर से बचाना है। इसी काम के ही उसे पैसे भी मिलते थे। वो कहता है कि मैं इंसानों को बचाते बचाते अब उन्हीं को मारने का काम नहीं कर सकता। जिस पर जादूगर उसे जवाब दे रहा था, तुम उसे एक आम इंसान समझकर गलती कर रहे हो विचर। वो सूरज ग्रहण के वक्त पैदा हुई है। ऐसे वक्त में पैदा हुई लड़कियां बहुत ही खतरनाक होती हैं। उन्हें अंधेरी दुनिया से ताकतें मिलती हैं। वो सबकी नजर में तो बिल्कुल एक आम इंसान का रूप लगती है, लेकिन लोगों को सरेआम कत्ल करना, उनको मारना उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं। जिस लड़की की जादूगर बात कर रहा था उसके बारे में पूरे शहर में ये खौफनाक बातें उसी ने फैलाई थी। जादूगर ने कई बार उसे मारने की कोशिश भी की थी और अब ये लड़की उसी जादूगर से बदला लेना चाहती है, उसे मारकर। इस काम के लिए उसने भी विचर से ही बात की है, क्योंकि विचर एक तरह का बाउंटी हंटर है जो पैसे लेकर किसी को मारता है। वो इंसानों को नहीं, सिर्फ मॉन्स्टर्स को मारता है। विचर और वो लड़की यहाँ जंगल में कुछ वक्त साथ गुजारते हैं एंड देन वो लड़की सुबह को विचर को धोखा देकर वहाँ से निकल जाती है, जिसका पीछा करते हुए अब विचर शहर में आता है, जहाँ वो लड़की विचर से अपनी बात मनवाने के लिए एक बच्चे की गर्दन पर तलवार रखकर विचर को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी। और इसी छोटी बच्ची को बचाने के लिए वहाँ फाइट शुरू हो जाती है। विचर में बहुत पावर्स है। वो बहुत तेजी और महारत से लोग को मार रहा है, किसी को अपनी तलवार से गिराते हुए तो किसी को अपनी ही तलवार से जख्मी करते हुए एक आदमी के गले में तलवार डालकर वो उसे गिरा देता है। ऐसे सबको मारने के बाद उसका सामना उसी लड़की से हुआ था जो उसे जादूगर को मारने का कह रही थी, और आखिर उससे लड़ते लड़ते वो लड़की उसी के हाथों में मर जाती है। जादूगर जो विचर से इस लड़की को मरवाना चाहता था वो तो काफी खुश था, हालांकि विचर खुद ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। एक इंसान को मारने की वजह से वहाँ के लोग जो कि पहले ही विचर को पसंद नहीं करते थे, अब विचर को और भी बुरा भला कहने लगे थे। हालांकि वो नहीं जानते थे कि विचर ने तो एक मासूम लड़की की जान बचाई है और एक खतरनाक लड़की को मारा है। यही वजह थी कि वो अब खामोशी से आगे बढ़ गया था। एक नए सीन में कहानी है एक शहजादी की जिसे उसकी ग्रैंड माँ ने पाला है, क्योंकि बचपन में ही उसके मॉम डैड की डेथ हो गई थी। पर खैर कोई बात नहीं, उसने अब तक एक आलीशान जिंदगी गुजारी है। उसकी खुशियों भरी ये जिंदगी उस दिन मुसीबत भरी जिंदगी में बदल गई थी, जिससे उनके किंगडम पर निल्फगार्ड्स का यानी उनके दुश्मनों का हमला हुआ था और उनकी फौज कम होने की वजह से वो लोग हार जाते हैं। यानी किंगडम ऑफ सेंट्रा अब हार चुका है। अब ग्रैंड माँ को, जो कि इस किंगडम की क्वीन है, उनको बहुत मुश्किल से छुपा कर कैसल में लाया जाता है। वो बिल्कुल मरने की हालत में है और मरते मरते वो शहजादी से कहती हैं, जाओ जाकर विजय को ढूंढो, वही तुम्हारी मंजिल है। उनकी इस बात का क्या मतलब था ये तो आगे पता चल जाएगा। पर खुद यहाँ ग्रैंड माँ ने खिड़की से छलांग लगा दी थी, यानी उन्होंने अपने आप को खत्म कर दिया था। और दूसरी तरफ शहजादी भी वहाँ से भागने में कामयाब हो गई थी, पर उसे भागते हुए उसके दुश्मनों ने देख लिया था। वो उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और अब एक मैदान में आकर शहजादी दिखाती है अपने अंदर की ताकत। वो इतना जोर से चिल्लाती है कि जमीन दरमियान से आती हो गई थी। ऐसे दुश्मनों के लोग दूसरी तरफ रह गए थे और वो उनसे बच गई थी। सीन चेंज होता है जहाँ एक लड़की है जेनिफर, उसे कोई बीमारी थी जिसकी वजह से उसकी बॉडी खराब दिखती थी। वो अच्छी तरीके से चल फिर नहीं सकती थी। ऐसे में वो अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल नकारा थी, नहीं किसी काम की नहीं थी। उसके फादर एक पिग से कम कीमत में उसे एक जादूगरनी को बेच देते हैं, जो उसे लेकर आती है एक जादुई स्कूल में, जहाँ जेनिफर को सीखना था जादू। अपनी बीमारी की वजह से वो अच्छी स्टूडेंट तो नहीं थी, लेकिन उसके अंदर जो कुछ कर दिखाने का जज्बा था वो काम आ रहा था। उसे कभी किसी ने प्यार नहीं किया था, सबने हमेशा उसे कमतर समझा था और उसे इसी सब से अपने आप को कुछ बनाना था। एक दिन वो एक खुफिया जगह पर अपने मास्टर के साथ अपने कुछ साथियों को देखती है जो जादू अच्छे से नहीं कर पाती थी, इसीलिए मास्टर जादूगरनी उन्हें रील्स बनाकर पानी में फेंक रही थी। जेनिफर को वो बताती है कि इन्होंने अपना काम सही से नहीं किया, इसीलिए अब इनका काम सिर्फ स्कूल की ताकत बढ़ाने जितना है। यहाँ वो जेनिफर से कहती है कि तुम में वो बात है जो तुम्हें आगे ले जाएगी, तुम इस दुनिया को बहुत कुछ दे सकती हो। विचर को मिलता है एक फनी सा लड़का जिसे एडवेंचर्स बहुत पसंद है। उसकी जिंदगी में एडवेंचर्स के सिवा कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो विचर के साथ मिल गया है। ये भी उसके लिए एक एडवेंचर ही है। इन दोनों का आगे सामना होता है एक शैतान से, जिसने अपने एक ही अचानक के हमले से विचर को दूर गिरा दिया था।
विचर और उसके साथी को एल्फ्स ने पकड़ लिया था। एल्फ्स के साथ इंसानों ने हमेशा ही बहुत बुरा किया था। बहुत से एल्फ्स को इंसानों ने पकड़कर मार दिया था, ये जाने बगैर कि कितनी ही बुरी शक्तियों से ये एल्फ्स उन्हें बचा कर रखते हैं। वो विचर को इंसान समझकर मारना चाह रहे थे और तब विचर कहता है, मैं जानता हूँ कि इंसान बहुत बुरे हैं, वो मुझसे भी नफरत करते हैं, हालांकि मैं तो उनकी भलाई के लिए मॉन्स्टर्स को मारता हूँ। इसीलिए उन्होंने विचर को ज्यादा कुछ किए बगैर ही छोड़ दिया था, यदि विचर को मारा वगैरह नहीं था। विचर की इतनी अच्छाइयाँ जानने के बाद यहाँ उसके साथ ही प्लान करता है कि कुछ तो ऐसा किया जाए जिससे इतने अच्छे विचर को इंसान अच्छा ही समझे, ना कि बुरा। इस काम के लिए वो एक बनाता है गाना और गाने के जरिए उसने ये बात मशहूर कर दी थी कि कैसे विचर ने बहुत से एल्फ्स को मारकर इंसानों को बचाया है। वो लड़का जानता था कि इंसान एल्फ्स को भी पसंद नहीं करते, इसीलिए थोड़ा छूट तो बनता था। उसका प्लान काम कर जाता है और इंसान देखते ही देखते उसे अच्छा समझने लगते हैं। अब विचर जाता है एक नई जगह पर जहाँ एक मॉन्स्टर ने लोगों का जीना हराम किया हुआ है। उससे यहाँ का एक बहुत मशहूर विचर पहले से ही लड़ रहा था, पर वो भी नाकाम था। अब हमारा मेन कैरेक्टर, हमारा हीरो विचर वहाँ जाता है। वो ये काम पूरा करना चाहता था जो उसके साथ के बाकी विचर्स कभी पूरा नहीं कर पाए थे। उसे इस शहर की विचर लड़की से मिलवाया जाता है जो उसके इस काम में मदद करने वाली थी। विचर जान पाता है कि ये मॉन्स्टर कोई आम मॉन्स्टर नहीं है। इस मॉन्स्टर को पैदा करने वाली यहाँ के किंग की बहन है, जिसकी मौत एक कर्ज की वजह से हुई थी। मरते वक्त उस लेडी के पास एक बेबी होने वाला था जो कि कर्ज की वजह से एक मॉन्स्टर बन गया था। पता चलता है कि वो बेबी किंग और उसकी बहन का ही है। यहाँ किंग विचर से मिलता है और उससे कहता है, मॉन्स्टर को मारने से अच्छा तुम उसका कर्ज खत्म कर दो, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर बनी थी। विचर मान तो चाहता है, पर वो कहता है कि इसके लिए मैं पैसे थोड़े ज्यादा लूंगा। अब उस लड़की का कर्ज खत्म करने के लिए विचर सर्च करता है और उसे पता चलता है कि बादशाह की बहन को बादशाह का खास आदमी पसंद करता था। क्योंकि वो उसे कभी नहीं मिल पाई थी, इसीलिए उसी ने बादशाह की बहन को कर्ज सीनी शराब दिया था। जिस इंसान ने कर्ज दिया था उसी की मदद से इस कर्ज को तोड़ा जा सकता था। अब विचर और उसकी साथी विचर कर्ज को तोड़ने का तरीका ढूंढ लेते हैं और आखिर पूरी रात मॉन्स्टर से लड़कर सुबह होने पर उसने मॉन्स्टर का कर्ज खत्म कर ही दिया था। अब दिखाया जाता है येनिफर को, जिसका एक दोस्त है स्कूल में, उसकी जिंदगी का वो पहला इंसान जिसने उसे प्यार, उसकी सारी कमियों को भुलाकर, इसीलिए वो उसे सारे सीक्रेट्स भी बताती है। येनिफर से ये भी बता चुकी थी कि उसके अंदर एक एल्फ का खून है, यानी वो इंसान होने के साथ साथ एल्फ भी है और थोड़ी सी एल्फ होने की वजह से ही उसे ये बीमारी थी। और अब वो लड़का भी येनिफर को धोखा दे देता है। वो अपने टीचर को जाकर येनिफर के बारे में सब सच बता देता है, जिसकी वजह से अब जहाँ येनिफर को एक अच्छे किंगडम में उनकी रॉयल विजिट यानी उनकी बड़ी जादूगरनी के तौर पर भेजा जाना था, पर अब कि वो थोड़ी सी एल्फ है और इंसान एल्फ से नफरत करते हैं, उसे सबसे बुरे किंगडम भेजने का फैसला कर दिया जाता है। जाहिर सी बात है, एक जादूगर के तौर पर इस वक्त में हर किंगडम के पास अपना एक जादूगर होता है। इस धोखे के बदले में येनिफर ने उस लड़के से दोस्ती तोड़ दी थी। दिखाया जा रहा था कि अब वो एक पूरी जादूगरनी बन चुकी है, जिसका फायदा उसे ये था कि वो आज अपने आप को जितना खूबसूरत बनाना चाहती है वो बना सकती है। लेकिन अगर उसे खूबसूरत बनना था तो उसे एक कुर्बानी देनी थी। वो अब कभी भी माँ नहीं बन सकती थी। इस सब के बाद एक हसीन, एक बिल्कुल नई येनिफर दिखाई जा रही है हमें, जो पार्टी में आते ही एक बड़े से किंग पर अपना जादू चलाती है, जिससे कि उस किंग ने अपने किंगडम की विजिट के तौर पर यानी जादूगरनी के तौर पर येनिफर को चुन लिया था। सीन कट होकर हमें विचर को दिखाया जाता है जो कि एक किंगडम की पार्टी में आया है। ये वही किंगडम ऑफ सेंट्रो है जिसे सीजन के स्टार्ट में हमने तबाह होते देखा था, पर अब ये किंगडम काफी अच्छी हालत में दिखाया जा रहा था और यहाँ ग्रैंडमा भी पहले से जवान नजर आ रही हैं। ओके, तो इसकी मिस्ट्री ये है कि विचर की दुनिया में कुछ टाइमलाइंस चल रही है और ये टाइमलाइन तब की है जब इस किंगडम में ग्रैंडमा की पोती यानी वो शहजादी पैदा नहीं हुई थी। अब दोबारा ये है पार्टी का सीन जहाँ जवान ग्रैंडमा है। ये असल में शहजादी की मॉम की एंगेजमेंट पार्टी है, यानी ग्रैंड माँ की बेटी की। और तभी यहाँ आ जाता है शहजादी की मॉम का वो फ्रेंड जो कि उससे शादी करना चाहता है। वो एंगेजमेंट को जैसे ही रोकने का कहता है तो ग्रैंड माँ को गुस्सा आ गया है। वो ये नहीं देख सकती कि एक हेलमेट पहना आदमी आकर उनकी बेटी की एंगेजमेंट खराब कर दे। उस इंसान का हेलमेट उतारना चाहता है तो ये एक हेजहॉग है, जिसे देखते ही ग्रैंड माँ ने उसे मारने का हुक्म दे दिया था।
तभी यहाँ विचर एंट्री करता है उसकी जान बचाने के लिए। वो सबको बताता है कि ये भी एक इंसान ही है जो किसी कर्ज की वजह से ऐसा दिख रहा है। सबके लिए हैरानी की बात ये थी कि वो लड़की जिसकी एंगेजमेंट है यानी ग्रैंड माँ की बेटी, वो भी उस हेजहॉग से प्यार करती थी। लड़का ग्रैंड माँ से कहता है कि मैंने किंग की जान बचाई थी एक बार और आपके लॉ ऑफ सरप्राइज की वजह से मैं कुछ भी मांग सकता हूँ और मैं आपकी बेटी को मांगना चाहता हूँ। ये सुनते ही ग्रैंड माँ गुस्से में जैसे ही उसे मारने लगती है तो यहाँ ग्रैंड माँ की बेटी बहुत जोर से चिल्लाती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सीजन के स्टार्ट में उसकी बेटी चिल्लाई थी, यानी ग्रैंड माँ की पोती किंगडम ऑफ सेंट्रा की शहजादी। उसके चिल्लाने से सब दूर जाकर गिरे थे और ग्रैंड माँ की बेटी के उस लड़के को प्यार से किस करने पर उस लड़के का कर्ज टूट जाता है और वो एक हेजहॉग से एक प्यारे से लड़के में बदल जाता है। अब ग्रैंड माँ भी उनकी शादी के लिए मान गई थी। अब वो लड़का यानी हेजहॉग जिसकी जान विचर ने बचाई थी, वो विचर से कहता है कि अब मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। पुरानी बात उस टाइमलाइन का सीन दिखाया जा रहा है जब शहजादी को उसकी ग्रैंड माँ ने विचर को ढूंढने का कहा है। रास्ते में भागते हुए एक लड़का उसे मिलता है जो अपना रेड उसे खाने के तौर पर देता है। ये लड़का एक एल्फ है जो कि उसे एक जादुई जंगल में लेकर आया है। अब दिखाया जाता है येनिफर को जो कि एक रॉयल विजिट की नहीं बड़ी जादूगरनी बनकर किसी दूसरे किंगडम में जा रही है, लेकिन वो जितना एक्साइटिंग जितना मजे का इन सारी चीजों को समझ रही थी ये सब वैसा कुछ भी नहीं था। तभी किंग अपनी खतरनाक सी वाइफ को मारने के लिए एक जादुई बग लेकर आता है। यहाँ येनिफर के लिए कुछ अच्छी सिचुएशन थी, उसे अपने जादू का इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा था। वो यहाँ लड़की को यानी क्वीन को बचाने के बजाय उसके बच्चे को बचाना चाहती है, लेकिन लड़ाई के आखिर तक वो भी मर जाता है। जिनके साथ वो किंगडम जा रही थी वो सब तो मर गए थे, ये जॉब उसके लिए खत्म हो गई थी। अब वो क्या करती, इस सब के लिए वो अपना बिजनेस शुरू कर देती है जिसमें वो लोगों के लिए जादू करके उनसे पैसे लेती थी। दिखाया जाता है विचर और उसके साथी को जिनको मछलियाँ पकड़ते हुए एक चराग मिला है जिससे निकला हुआ जीनी विचर के साथी पर हमला कर देता है और वो लोग उसका इलाज करवाने के लिए उसे येनिफर के पास लेकर आते हैं जो विचर के साथी को ठीक तो कर देती है, पर जिस जिन ने उस पर हमला किया था अब येनिफर उस जिन को कैद कर अपनी वो कमी दूर करना चाहती थी जो हसीन बनने के बदले में उसे मिली थी, लेकिन इस सब में उसकी जान को खतरा था। यहाँ विचर जिसे चांस मिला था अपनी विशेष पूरी करने का, वो अपनी विश को यूज करता है येनिफर की जान बचाने के लिए क्योंकि वो उसे पसंद करता था। काफी साल गुजर जाते हैं। यहाँ पर मिलता है विचर को एक ओल्ड मैन जो उसे एक कंपटीशन में हिस्सा लेने को कह रहा था। पहले तो उसे इस अजीब से ड्रैगन को मारने के कंपटीशन में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब वो काफी सालों बाद यहाँ पर येनिफर को देखता है जो कि इस कंपटीशन में ही थी, तो उसे देखकर वो भी इस कंपटीशन में आने के लिए मान गया था। येनिफर ड्रैगन को मारकर उसका हार्ट लेना चाहती थी जिससे वो अपनी कमी को पूरा कर सके, कभी भी माँ नहीं बन सकती थी। और विचर उससे कहता है ओ कम ऑन, तुम्हारी अभी तक वो बच्चों वाली सोच है। बातों ही बातों में अब आखिर उन दोनों ने ये बात मान ही ली थी कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब अगले दिन वो लोग एक टीम बनाते हैं और ड्रैगन को मारने के कंपटीशन के लिए निकलते हैं। जहाँ उनका ओल्ड साथी जिसको लगता था कि वो एक शॉर्टकट जानता है ड्रैगन तक जाने का, वो उन लोगों को एक खौफनाक पहाड़ी तक ले आया था जहाँ से गिरकर वो खुद ही मर जाता है। तभी विचर देखता है कि ड्रैगन जिसे उन्हें मारना था वो तो पहले से ही मर चुका है और तभी जहाँ एक गोल्डन ड्रैगन उड़ता हुआ आया था, ये कोई और नहीं बल्कि वो ओल्ड मैन ही था जो कि मेल ड्रैगन था। असल में उसने अपने एग को बचाने के लिए ही ये सारा कंपटीशन का ड्रामा किया। यहाँ वो विचर को अपना एग बचाने का काम देता है जिस काम के लिए येनिफर और विचर मिलकर बाकी लोगों से लड़ते हैं। वो लोग एक मैजिकल किस करते हैं जिसकी वजह से सारे के सारे लोग जादुई तौर पर वहाँ से दूर गिर चुके थे और वो ड्रैगन येनिफर को बताता है कि तुमने जो बातें सुनी हैं कि ड्रैगन हार्ट से तुम अपने आप को ठीक कर सकती हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बातों बातों में यहाँ येनिफर और विचर के दरमियान भी बहस हो गई थी और वो लोग इस बार भी एक दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं। सीन अब कट होता है और दिखाया जाता है सीजन के स्टार्ट का सीन जहाँ शहजादी असल में खेल रही थी। अब लॉ ऑफ सरप्राइज की वजह से ये लड़की विचर को मिलनी थी। यही वजह थी कि सीजन के स्टार्ट में ग्रैंड माँ ने शहजादी को विचर को ढूंढकर उसके साथ जाने को कह दिया था। लॉ ऑफ सरप्राइज की वजह से विचर शहजादी के पास आया था, पर उसकी ग्रैंड माँ विचर को शहजादी से मिलने नहीं देती और विचर को कैद कर देती है। येनिफर भी उसी स्कूल में आती है जहाँ से उसने जादू सीखा था। यहाँ के लोग अब बातें कर रहे हैं कि किंगडम ऑफ सेंट्रा पर निल्फगार्ड्स का हमला होने वाला है, यानी ग्रैंड माँ के किंगडम पर उनके दुश्मनों का हमला होने वाला था। ये बिल्कुल
वही सीन और वही जंग है जहाँ से सीजन स्टार्ट हुआ था। स्कूल के सारे जादूगर किंगडम ऑफ सेंट्रा की मदद नहीं करना चाहते, मगर जेनिफर उसकी टीचर जिसने उसे मैजिक सिखाया था, जो उसे इस मैजिकल स्कूल तक लेकर आई थी, और एक लड़की किंगडम ऑफ सेंट्रा की मदद करने को तैयार थी। असल बात हमें पता चलती है कि निल्फ गार्डियन शहजादी के पीछे है। कुछ तो ऐसी उसमें ताकत है जिसे लेने के लिए ये जंग हो रही है। अब जंग शुरू हो चुकी है, किंगडम ऑफ सेंट्रा हार रहा है। तभी विचर जो कि जेल में था वो बाहर निकल आया था। वो अकेले ही लोगों से लड़ते हुए शहजादी तक पहुंचना चाहता है, पर कुछ टाइम बाद निल्फ गार्डियन ने शहजादी को पकड़ लिया था। पर जिसकी ताकतों के लिए लोग उसके पीछे थे, वो इतनी आसानी से किसी की हाथ कैसे आ सकती थी। वो जोर से चिल्लाती है, इतना जोर से कि वहाँ आग लग जाती है, जमीन हिलने लगती है, और उसकी सिर्फ एक चीख से यहाँ के सारे लोग मर गए थे। अब विचर जो कि शहजादी के पीछे ही था, रास्ते में वो देखता एक आदमी पर मॉन्स्टर्स ने हमला किया हुआ है। अब वो एक विचर है जो कि मॉन्स्टर को मारने का काम करता है, तो यहाँ ओल्ड मैन की मदद करना उसका काम था। लेकिन सारी इस लड़ाई में वो जहरीला मॉन्स्टर उसे काट लेता है। उसकी जान बचाने के लिए वो आदमी जिसकी वो मदद कर रहा था, वो विचर को अपनी कार्ट में लेकर अपने घर की तरफ चल देता है। और यहाँ आते हैं उसे अपने पास्ट के वीएन, जब उसकी मॉम ने उसे एक विचर बनने के लिए अकेला छोड़ दिया था। यहाँ जेनिफर जो असल में निल्फ गार्डियंस को पसंद नहीं करती, इसीलिए वो किंगडम ऑफ सेंट्रा की मदद कर रही थी। बचाने के लिए उसने अब अपने साथ बहुत से और जादूगरों को भी मिला लिया था। एक एक विजर्ड में इतनी ताकत थी कि वो अपने जादू से 50 लोगों से अकेला लड़ सकता था। दिखाई जाती है निल्फ गार्ड्स और अच्छे विजर्ड्स के दरमियान में एक छोटी सी लड़ाई, जिसमें निल्फ गार्डियन के बुरे जादूगरों के पास ऐसी ताकत थी। अब ये तो जैसे सारे अच्छे हीरोज के लिए इम्तिहान था, वो तो हार रहे थे इस टाइम में, लेकिन जेनिफर हार नहीं मानती और एक जलते हुए कैसल से आग लेकर अपने दुश्मनों को जला देती है। यहाँ शहजादी जिसने चिल्लाकर सारे लोगों को गिरा दिया था, इस सारे जादू के बाद वो खुद भी बेहोश हो गई थी, और यहाँ उसकी एक औरत मदद करती है और उसे अपने घर ले आती है। लेकिन शहजादी को यहाँ नहीं रहना था, वो होश में आती यहाँ से भाग जाती है, और तभी आदमी विचर को लेकर उसी घर में आता है जहाँ पे पहले शहजादी थी। असल में जिस औरत ने शहजादी की मदद की थी और जो आदमी विचर को यहाँ पर लेकर आया था, वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। वो वाइफ ओल्ड मैन को यानी अपने हस्बैंड को जैसे ही उस लड़की के बारे में बताती है जिसकी उसने मदद की थी, यानी शहजादी के बारे में, कि वो एक जंगल में चली गई है, तो विचर उनकी बातें सुनकर जंगल में जाता है और यहाँ फाइनली उसे मिल जाती है शहजादी, यानी कि दोनों को दोनों की मंजिल मिल गई थी। जैसा सीजन के शुरू में शहजादी की ग्रैंड माँ ने उसे कहा था कि विचर को ढूंढो, वही तुम्हारी मंजिल है। मिलते ही शहजादी को एक वियन आता है, जिसके चलते वो विचर से येनिफर का पूछती है, जो कि जादू की वजह से असल में मर गई थी। और आखिर इस मिस्ट्री के साथ कि इतने बड़े विचर का इस छोटी सी शहजादी से क्या रिलेशन होगा, ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है।